श्री रामचरितमानस अंक 13। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेउ मुनि बर बेज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वो विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम य भोगी। जो मैं शिव से असी जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्ध, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अभिवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करें। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला, ठंड उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात समझनी चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर, सिर झुकाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुंचे। सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहेउ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर, खुजवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्तर्षि न सोई दीन्ही, गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया।
उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, खुश हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होई ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससीललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु लग रहे थे। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी सिवहि सुरत्रिय मुसुकाही, बरलायक दुलहिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवियां, देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्लह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों, अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलें। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन उनका मजाक नहीं छूटता। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भृंगी जी को बुलाया और अपने सभी गणों को बुलाने के लिए कहा। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन्ह नाए, नाना बाहन नाना बेसा,
बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना पैर का है, कोई बिना हाथ का है तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सध्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण बेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर, सियार ऐसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों में कौन गिने, कितने थे, किस तरह के थे। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से वो बोलते हैं। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे उबताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको निमंत्रण, सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू ही ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता भी सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर से बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री और पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की तरह तरह की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिया हर से सुर से न निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां खड़े रहे, डटे रहे। लड़के तो सब, बच्चे तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिया कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहते हैं कि क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के, सब बच्चों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से बच्चों को समझाया कि निडर रहो, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बराती ही आए,
दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवानी करने वाले जो लोग थे वो बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना जो कि पार्वती जी की माता थी, उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरशानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहीं विधि तुम ही रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला पागल कैसे बना दिया। कस कीन्ह बरु बौराह, विधि जहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चहि सुर तरुहि, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरि तै गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपुजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, नाम खराब हो जाए, पर जीते जी मैं इस बावले, इस पागलवर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेहु सम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती है, रोती है और कहती है, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीन्हा। उन्होंने कहा कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर संसार उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर को पाने के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। मैना जी कहने लगी कि सचमुच उनके न किसी की मोह है, न उनको किसी की माया, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न लज्जा है, न डर है। भला बांझ स्त्री को प्रसव की पीड़ा का क्या ज्ञान। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी।
अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विचलित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पार्वती जी बोली कि मेरे भाग्य में बावला पागल ही पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? उसका लिखा क्या तुमसे मिट सकता है? वृथा ही कलंक का टीका मत लगाओ। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरऊं, अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करिनी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिया कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शंकर जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेसु सती जो की न तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई। बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तपु किया
अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया, शिव जी की अर्धांगिनी रही हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद, सबका शोक मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तो आज श्री राम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वहां हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो स्टार्स अवश्य दीजिएगा। इससे यह राम कथा अधिक से अधिक राम भक्तों तक पहुंच पाएगी। तो अब आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।